अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जनाब। कैसे हैं आप सब लोग। और शुरू करते हैं आज का एक नया दिन। बर्तन सारे किचन के धुल चुके हैं और खाना पक रहा है। रोटी अमरीन ने बना दी है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये मैं पालक को स्टीम कर रही हूँ और यहाँ पे साथ इसका मसाला बनाऊँगी। और खाने में जो है वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मसूर दाल पालक। दिन के लिए अमरीन ने आलू कोफ्ते का सालन बना दिया था और ये सालन जो है वो मैं रात के लिए बना रही हूँ। और हमारी कोशिश यही होती है कि जब बच्चे स्कूल गए हुए हों तो उस टाइम ज़्यादा काम कर लें, आटा वाटा गूंदना, सालन बनाना, जो भी होता है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो फिर उसके साथ ज़रा टाइम नहीं मिलता। क्योंकि अमरीन के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उसको उनको भी पढ़ाना होता है, मुझे भी नबीरा को पढ़ाना वढ़ाना होता है। और नबीरा जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती जा रही है। आई डोंट नो क्यों। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसके आने के बाद ज़्यादा बिज़ी ना रहूँ, फ्री रहूँ, उसके साथ टाइम गुजारूँ। क्योंकि वो ज़िद्दी हो गई है, हर बात में ज़िद करती है, बहुत रोना धोना उसने शुरू मचाया हुआ है। तो फिर उसको डांट भी पड़ जाती है इसी वजह से। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो जितने भी काम है वो पहले ही कर लूँ। तो यहाँ पे जो है वो दिन के लिए आलू कोफ्ते का सालन बना दिया था। अमरीन ने रोटी वो बना के गई है, उसे हॉस्पिटल जाना था। और मैं जो है वो रात के लिए मसूर दाल पालक बना रही हूँ। इजी सी रेसिपी है, सिंपल। प्याज हल्का सा ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक डाला, थोड़ा सा उसको ब्राउन किया, नॉर्मल जो नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा वो डाला। थोड़ा सा उसके बाद मसाले को पकाया और यहाँ पर मैंने 1 कप मसूर की दाल जो ऑरेंज वाली होती है वो धो के भिगो के रखी हुई थी। 10-15 मिनट ही भिगो दें तो काफ़ी होता है, ये दाल बड़ी जल्दी गल जाती है। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और अब मैं इसको प्रेशर लगा के बंद कर दूँगी। और पालक जो है वो मैंने साइड पे अलग से स्टीम कर ली थी। उससे ये होता है कि पालक जल्दी से पक भी जाती है और जो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है ना पालक एक्स्ट्रा, तो वो भी उसका ड्राई आउट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने पालक को स्टीम किया था वो मैं साइड पे निकाली हूँ। ये 1 गड्डी पालक थी और नीचे देखें आप, जो पालक का एक्स्ट्रा पानी वानी होता है वो भी ड्राई आउट हो जाता है। हमारे घर में हम लोग ऐसे ही पालक बनाते हैं, पालक को ज़्यादातर स्टीम करते हैं। और यहाँ पे नाश्ते वास्ते के बर्तन धो दिए थे और साथ साथ ही हम लोग बर्तन धोते रहते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा जमा नहीं होते क्योंकि बर्तन निकलते ही रहते हैं। आप जितना भी साफ़ कर लो, जितनी भी कोशिश कर लो सिंक साफ़ रखने की, खाली रखने की, लेकिन बर्तन निकलते रहते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी किचन में होता है वो साथ के साथ बर्तन धोता रहता है। तो बर्तन तो जो है ना वो पूरा दिन निकलते रहते हैं, धुलते रहते हैं, सूखते रहते हैं और बस यही सब कुछ चलता रहता है। और बस सालन भी यहाँ पर तैयार हो गया था। दाल जो है वो मैंने प्रेशर पे लगा दी थी और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने उसको खोल लिया था। जितनी देर में प्रेशर बन रहा था तो ये जो नाश्ते के बर्तन थे, सॉरी, ये रात के बर्तन थे जो धो के हम यहाँ बास्केट में रख देते हैं और ड्राई हो जाते हैं सुबह तक, तो फिर हम इनको इनकी जगह पर रख देते हैं। तो बस ये बर्तन जो है ये मैं सेट कर रही हूँ और इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। फिर उसके बाद जो नाश्ते वाले बर्तन अभी जो धुले, जो गीले हैं, उनकी बास्केट उठा के यहाँ पे रख दूँगी और दोपहर के खाने तक वो ड्राई हो जाएंगे। तो फिर उनकी जगह पे उनको लगा दूँगी और फिर दिन के बर्तन धुल कर निकल आएंगे। और यही साइकिल जो है वो पूरा दिन हम लोगों का चलता रहता है। तो यहाँ पे जो है वो कोफ्ते भी पक गए थे। अच्छा, दाल का मैंने क्या किया है कि दाल को बस 10 मिनट प्रेशर में पकाया था। उसके बाद मैंने दाल को दूसरे पतीले में डाल के और बस कुछ भी नहीं किया, बस जो पालक स्टीम की हुई थी वो ही मैंने उस दाल में मिक्स कर दिया। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट में इसको हल्की आंच पे, यानी कि प्रेशर में, सॉरी, दम पे पकाऊंगी ताकि पालक में दाल में अच्छे से इन दोनों का टेस्ट आपस में मिक्स हो जाए। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख लें क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ये दाल गाढ़ी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था, वो मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि अभी कुछ देर ये स्टीम पे भी पकेगी। और
बस समझेंगे ये दाल भी तैयार है। 5 से 7 मिनट बस इसको दम पे रखूँगी और बस दाल भी तैयार हो गई है। नमक मिर्च आप इस टाइम पे चाहे तो चख सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने भी चख लिया था और वो बिल्कुल सही था, परफेक्ट था। इस वक्त आपको अगर नमक कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये है जनाब पंजीरी। थोड़े दिन पहले मैंने और तलहा ने मिलके बनाई थी। हमेशा अम्मी बनाती हैं, लेकिन अम्मी की इस दफ़ा थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उनकी कमर में दर्द है तो वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। रेसिपी उन्हीं की है, उन्हीं की दी हुई सारी रेसिपी है। लेकिन बनाई इस दफ़ा मैंने और तलहा ने मिल के है। तलहा ने मेरी बहुत हेल्प की थी, ड्राई फ्रूट्स कटवा के दिए थे मुझे। फिर उसके बाद फ्राइंग का काम भी था, वो भी तलहा ने मेरे साथ मिल के किया था। सिंपली इसमें आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद होते हैं वो आप ले सकते हैं। इसमें नारियल है, छुआरे हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, फूल मखाने, 4 मग्ज़ ये ड्राई फ्रूट्स हैं। और उसके अलावा इसमें खशखश है और सूजी है। और देसी घी जो है वो भी ये मैंने ख़ुद ही घर पे निकाला था मलाई से। तो देसी घी भी इस पंजीरी में डला है और बस चीनी भी इसमें डली है। तो ये मैं निकाल के लेके जा रही थी थोड़ी सी अम्मी को देने के लिए। उनको मैंने कहा कि आप कुछ खा लें, आपने सुबह से नाश्ता किया हुआ है। अच्छा, तो अम्मी को देने के बाद मैं गई थी छत पे। छत पे जो है वो किस लिए गई थी, इसलिए गई थी कि एक तो ये प्याज का कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा था बास्केट में, वो निकालने के लिए। और साथ जो आज मशीन लगनी थी तो उसके कपड़े भी लॉन्ड्री बास्केट में डालने गई थी। अच्छा, अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी। बारिश तो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा नहीं हुई, हार्डली आधा घंटा हुई थी, लेकिन बहुत ही ज़ोरों शोर वाली बारिश हुई थी। तो यहाँ पर पहले जो है वो मैंने छत से कपड़े डालने के बाद मतलब 5 से 7 मिनट मुझे छत पे लगे थे, वो मैं लगा के आई। और फिर बस मैंने यहाँ पे जो है वो दम पे रखा हुआ था कोफ्तों का सालन भी और दाल का सालन भी। तो इन दोनों को मैं एक दफ़ा हल्का सा चमचा चला लूँगी, चेक कर लूँगी कि आलू वालू गल गए हैं, दाल और पालक भी अच्छे से मिक्स हो गई है। और मैं इनका चूल्हा बंद कर दूँगी। इस टाइम हो रहा था तकरीबन 11:30 पौने 12 सुबह के। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन का और रात का सालन बन चुका है। तो अब सुबह बन जाता है, काम ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर आसानी हो जाती है मेरे लिए भी, क्योंकि नबीरा स्कूल से आती है, उसको कपड़े शपड़े चेंज करवाओ, खाना खिलाओ। अगर उसकी नेक्स्ट डे छुट्टी हो, क्योंकि अब बच्चे जो है वो अल्टरनेट डेज़ पे जा रहे हैं, तो अगर उसकी नेक्स्ट डे छुट्टी हो तो फिर मैं उसको सुला देती हूँ 1 घंटा। और अगर छुट्टी ना हो उसकी तो फिर मैं उसको 2:30-3 बजे जो है वो होमवर्क करवाने बिठा देती हूँ, क्योंकि 4:45 पे यानी पौने 5 बजे कारी साहब आ जाते हैं। तो उनके आने से पहले पहले मुझे उसको होमवर्क भी करवाना होता है और उसका कायदे का सबक भी रिवाइज़ करवाना होता है। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं काम उसके आने से पहले पहले कर लूँ। तो फिर मुझे बस शाम को रोटी बनानी रह जाती है और मैंने सालन जो है वो करके चूल्हा बंद कर दिया था। अच्छा, मैं आपको बता रही थी बारिश का, और जिसको मैं आपको दिखाने के लिए वापस छत पर भी आई हूँ। तो बारिश हुई थी और बारिश से क्या हुआ कि हमारे साथ वाले घर में अभी अभी कंस्ट्रक्शन हुई है ना, नया घर बना है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा गीज़र को देख लूँ। अम्मी ने मुझे कहा कि गीज़र चल रहा है, लेकिन वो शायद बंद हो गया, आई डोंट नो किस तरीके से। तो फिर बस उसको मैंने दोबारा से ऑन किया। और ये देखें ज़रा, किसी ने माल्टे खा के और छिलके छत पे ही फेंके हुए। और बस खैर मैं आपको बता रही थी कि हमारे नेबर्स में जो है वो एक नया घर बना है। पहले ये खाली प्लॉट था और अभी अभी घर बना है। तो घर बनने की वजह से ना हमारी दीवार और उनकी दीवार के बीच में थोड़ा सा ना गैप है। आई डोंट नो ये गैप क्यों है, लेकिन 2-3 सेंटीमीटर का गैप है। और उसमें ना बारिश की वजह से पानी वानी जमा होता रहा और वो दीवार कच्ची हो गई। और अभी जो आधा घंटा बारिश हुई, लेकिन बहुत तेज़ हुई, और सिर्फ आधा घंटे की बारिश की वजह से हमारी जो है वो दीवार आधी टूट गई है। और इसकी वजह से जो मेरे वॉशरूम का और ऊपर वाले वॉशिंग एरिया का जो पाइपलाइन होता है वो भी टूट गया है। तो अब ये देखें कब सही करवाते हैं।
आप लोगों ने मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी जिसमें बिल्ली यहाँ छत पे फंस गई थी। उसकी वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे दीवार थी और अब ये टूट गई है। खैर इसको सही करवाएंगे। और ये देखें कव्वों की जोड़ी जो है वो हमारे नारियल के दरख्त पे बैठी है। और ये नया जो घर बना ना साथ वाला, इसकी वजह से हमारा जो नारियल का पेड़ है वो थोड़ा सा यूँ स्लांटिंग में जा रहा था, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था। और उन्होंने कहा कि भाई आप ये दरख्त कटवा दें, लेकिन क्योंकि फलदार दरख्त है और हम इसको नहीं कटवाना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने जुगाड़ किया, इसको रस्सियों से बांध के थोड़ा सा इधर कर दिया। तो अब देखें कि ये कब तक चलता है। लेकिन ये अब हमारी दीवार से इतना करीब हो गया कि हल्का सा भी अगर हाथ बढ़ाएंगे ना तो नारियल टूट जाएंगे। खैर अब जब नारियल लगेंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा ऊपर से इतना क्लियर दीवार नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं नीचे वाली विंडो से आप लोगों को आके दीवार दिखाती हूँ जो दीवार टूटी है। तो ये देखें आप कितनी हमारी अच्छी खासी दीवार जो है वो टूट गई है। और दीवार टूट के हमारे ही घर की मतलब जो बाउंड्री वॉल होती है ना वो टूटी है, और वो फिर हमारे घर की जो दीवार है उसके साथ आके टकराई है। उसके वजह से ये साइड पे ऊपर वॉशिंग एरिया के पाइप वगैरह नीचे जा रहे थे, वो भी टूट गए। 2 पाइप हमारे टूटे हैं। तो अब देखें ये 2-3 दिन में इसका शटिंग होगी। अच्छा बहुत क्या हो क्यों लो ये क्या बात हुई जी? अब वो हसान पहले वो दिखाएं मुझे जो आप पहन के आए हैं। अब if your pet is sick, bring it to me. I'll give them medicines. और बस उसके बाद जो है वो बच्चे स्कूल से आ गए थे। बच्चों ने स्कूल से आने के बाद सबसे पहले तो अपनी कहानियाँ सुनानी होती हैं। कहानियाँ सुना के स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारा कुछ। और बस ये दिन का खाना हम लोग खाने के बाद की मैंने वीडियो बनाई है। थोड़ी सी हमने हलीम भी मंगवा ली थी और मिक्स सब्ज़ी भी एक दिन पहले की पड़ी हुई थी वो भी थी, और जो है वो आलू कोफ्ते का सालन भी था। तो बस ये 3-4 चीज़ें थी, ये हम लोगों ने खा ली थी। और जो दाल पालक मैंने रात के लिए वो बनाई थी वो बची हुई है। चुका है, दिन के खाने के बर्तन भी धुल गए, किचन भी सिमट गया। और अब जो है वो सारे बच्चे रेस्ट करेंगे। कोई रेस्ट करेगा, कोई टैब देखेगा, कोई मोबाइल देखेगा, कोई खेलेगा। तो सारों का ये जो है वो रेस्ट टाइम होता है। और बस सब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को उठेंगे और देखेंगे नबीरा की कल होमवर्क छुट्टी वगैरह है, करवाऊंगी बच्चों इसलिए को। आज मैंने और नबीरा देखें को हमदान लिटा दिया ज़मीन को था। और तंग यहाँ कर पे रहा है। देखें हमदान जो है वो जिमल और इब्राहिम को खाना खाने नहीं दे रहा था, तंग कर रहा था उनको बार बार। खाना नहीं खाने दे रहा उसको, लाइट ऑफ कर करके जा रहा था। बच्चे जो है वो रूम में बैठ के खाना खा रहे थे और साथ ही अपने कार्टून भी देख रहे थे। और ये है रात का टाइम। सालन वालन मैंने दिन में बना लिया था और रात को बस मुझे रोटी बनानी होती है। दूध आता है शाम को, वो बॉईल करती हूँ। बस यहाँ पे मैं रोटी बनाऊँगी, उसके बाद दोबारा किचन समेटूँगी और फिर हम लोग खाना खाएंगे और बस। अच्छा अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि डेली के व्लॉग्स अपलोड करूँ। अब रेसिपीज़ आप लोगों के साथ कम शेयर करूँगी, जो मतलब कोई स्पेशल किसी दिन कुछ बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ अपने डेली व्लॉग शेयर किया करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आ गई है और मैं अपनी वीडियोज़ आप लोगों के साथ डेली शेयर नहीं कर पा रही। काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियोस आप लोगों के साथ डेली की व्लॉगिंग शेयर करूं। और मुझे भी मज़ा आएगा, आप लोग भी ज़रूर इन्जॉय करिएगा इंशाल्लाह। और अगर आप मेरी वीडियो में कुछ नया कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगी। कोई चैलेंज या कोई क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जल्द ही मैं एक चैलेंज वीडियो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। रोटी पक गई है और बस अब मुझे किचन साफ़ करना है। उसके बाद थोड़ा सा किचन समेटना है, ये जो फैला हुआ है इधर उधर। और बस फिर उसके बाद हम खाना लगाएंगे।
खाना लग गया।